Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 10 of the BNS, and this chapter talks about offenses relating to coin, government stamps, currency notes and बैंक notes. तो ये जो अध्याय 10 है भारतीय न्याय संहिता का, इसमें हम जो काउंटरफिटिंग होती है, कूटकरण होता है किसका, कॉइन का, किसी सिक्के का या फिर करेंसी नोट या बैंक नोट या फिर गवर्नमेंट स्टैम्प्स का क्या करते हैं, काउंटरफिटिंग करते हैं, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। चैप्टर 7 के बाद हमने चैप्टर 10 को लिया, हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को बीच में स्किप कर दिया। उनको इसलिए स्किप किया है क्योंकि वो लेस इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी के पर्पज़ से। जुडिशरी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस कम बनते हैं। जो आपका चैप्टर 8 है वो किसके बारे में है, वो आर्मी, नेवी और ये जो ऑफिसर्स है इनसे रिलेटिंग ऑफेंसेस के बारे में है। और जो आपका चैप्टर 9 है वो आपका इलेक्शंस को लेकर है, ऑफेंसेस हैं उनके बारे में है। तो उन दोनों चैप्टर्स को हम लास्ट में डील करेंगे जब हमारी सारा BNS कवर हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर 10 है इसको देख लेते हैं। ये सेक्शन 178 से 182 तक आज डील करने वाले हैं। इसमें और भी सेक्शंस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सेक्शन 178 कहता है whoever counterfeits or knowing performs any part of counterfeiting, कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, वो काउंटरफीट करता है यानी कूटकरण करता है। अब ये कूटकरण क्या होता है, ये सेक्शन 2 के जो BNS का सेक्शन 2 है उसके 4 में काउंटरफीट को डिफाइन किया है। काउंटरफीट क्या होता है, कूटकरण क्या होता है, कि जब आप एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के सदृश्य बनाते हैं और उससे किसी दूसरे व्यक्ति को उस कूटकृत जो वस्तु है उससे किसी को प्रवंचना होना आवश्यक है। प्रवंचित हो जाता है वो, उसको क्या समझ बैठता है कि वो जेन्युइन है। तो सेक्शन 2 के क्लोज 4 में काउंटरफिटिंग को डिफाइन किया है और उसमें एक वर्ड है डिसेप्शन। डिसेप्शन मीन्स प्रवंचित होना आवश्यक है। तो धोखा देना मीन्स उससे आप भुलावे में पड़ जाते हो कि हाँ ये चीज़ जेन्युइन है, और आप या तो इस नॉलेज के साथ नोइंगली परफॉर्म्स कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, एनी पार्ट ऑफ काउंटरफिटिंग, उस कूटकरण का कोई भी पार्ट भी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर पनिशेबल हैं। शैल बी पनिश्ड विद, कितना पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अप टू 10 ईयर्स, आजीवन कारावास है और 10 साल तक का क्या है इसमें सजा है, एंड फाइन भी लगेगा। यहाँ एक्सप्लेन किया, BNS में एक्सप्लेन किया, जो हमारा IPC थी उसमें पहले इन्होंने कहा कॉइन क्या होता है, इंडियन कॉइन क्या होता है, अगर काउंटरफीट करते हो कॉइन का, इंडियन कॉइन का, उनको अलग अलग सेक्शंस में बहुत सारे सेक्शंस थे उसमें डील किया था, बट अब इसको शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने। इसी सेक्शन में 178 में ही बताया कि बैंक नोट जो है वो क्या है, कॉइन की डेफिनेशन कौन सी मानी जाएगी जो सेक्शन 2 ऑफ कॉइनेज एक्ट में दी है, गवर्नमेंट स्टाम्प की काउंटरफिटिंग करते हैं तो वो क्या होता है, काउंटरफिट कॉइन क्या होता है, कि अगर आप काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस डिसेप्शन होना चाहिए, उसमें आप प्रवंचित करने के आशय से आपने वो काउंटरफिटिंग की है उस कॉइन की। और काउंटरफिटिंग कॉइन इंक्लूड्स, और उसमें क्या इंक्लूड है, क्या एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सादृश्य बना देना ही सफिशिएंट है। इसमें एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हमने दो कोई सिक्के हैं उसको ज्वाइन करके, जो कम उसके डिनोमिनेशन के हैं उनको हमने ज्वाइन करके और हमने मान लो 5 रुपये का सिक्का बना दिया, तो इससे हम भुलावे में पड़ गए कि हाँ वो जेन्युइन है, बिल्कुल असली 5 रुपये का सिक्का है। तो इस काउंटरफिट कॉइन में क्या इंक्लूड है कि उसकी डिमिनिशिंग द वेट, उसका वेट डिमिनिश कर देना। अगर मान लो कोई भी आपने सिक्का बनाया है, मान के चलते हैं 10 ग्राम, तो उसका आपने 9 ग्राम करके उसका क्या कर दिया, काउंटरफिटिंग सिक्का बना दिया। या फिर कोई अल्टरेशन ऑफ द कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन में चेंज कर दिया कि अलग अलग मेटल्स जो है वो यूज़ करके क्या बनाया जाता है, कॉइन बनाया जाता है, तो आपने उसके कंपोजिशन में चेंज कर दिया। या आपने कोई अल्टरेशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द कॉइन, वो जो कॉइन है उसके अपीयरेंस में चेंज कर दिया। तो अभी हमने देखने को मिला था जो 10 रुपये का सिक्का है उसमें कुछ मार्किंग थी नीचे, जो सिक्योरिटी पर्पस से थी वो 10 मार्किंग थी, बट आगे अब इन्होंने जब काउंटरफिट किया तो वो एवन 11 मार्किंग होने लगी। तो यहाँ पर आपके सिक्योरिटी फीचर्स जब बदल जाते हैं तो वो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो काउंटरफिटिंग का आपने क्या किया है, ऑफेंस किया है। सिक्योरिटी फीचर्स जैसे आप 500 रुपये के नोट में आप क्या देखते हैं, वो बीच की जो लाइन देखते हैं कि वो चमक रही है या नहीं, उससे भी आप पता करते हैं, या फिर मशीन्स के थ्रू कि ये काउंटरफिट है या नहीं है,
उसके थ्रू भी चेक करते हैं बैंक्स में और इनमें कि कहीं ये जो काउंटरफिटिंग के सिक्के तो नहीं है, या फिर ये काउंटरफिटिंग की करेंसी नोट या बैंक नोट तो नहीं है। तो इस तरीके से सेक्शन 178 में ऑफ पनिशेबल बनाया गया है किसको, काउंटरफिटिंग को। और किस किस चीज़ की काउंटरफिटिंग, कॉइन की काउंटरफिटिंग या फिर करेंसी नोट्स की, या फिर बैंक नोट्स की, या फिर गवर्नमेंट स्टाम्प्स की। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन 179 एंड इट टॉक्स अबाउट यूजिंग एज जेन्युइन फोर्स्ड और काउंटरफिट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स। कि एक ही वर्ड याद रखना है, यूजिंग, कि आप यूज कर रहे हैं। यहाँ आप काउंटरफिटिंग कर रहे हैं, बट यहाँ आप काउंटरफिट कॉइन्स को या फिर जो करेंसी नोट, बैंक नोट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर पनिशेबल हैं सेक्शन 179 में। चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वो सब जो एक्शंस है, आपके एक्ट्स हैं, वो सब क्या है, पनिशेबल है सेक्शन 179 में। अगर आपने ये जानते हुए, नोइंगली, हैज़ रीज़न टू बिलीव, और आप ये इस चीज़ की बिलीव करने का कारण है कि हाँ ये काउंटरफिट कॉइन है, या ये काउंटरफिट स्टैम्प है, या ये काउंटरफिट करेंसी नोट है, या फिर ये फोर्स्ड जो है ये नोट है, और आपने फिर उसे यूज़ किया है, तो वो पनिशेबल है यहाँ सेक्शन 179 में। एंड क्या पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, और अप टू 10 ईयर्स इसका क्या है, पनिशमेंट है। दोनों में सेम पनिशमेंट्स है। नेक्स्ट सेक्शन 180, सेक्शन 180 टॉक्स अबाउट पोजेशन। एक ही वर्ड याद रखना है कि कब्जा, पोजेशन याद रखना है कि अगर आप अपने कब्जे में रखते हो क्या, काउंटरफिट कॉइन रखते हो, गवर्नमेंट स्टैम्प, या फिर करेंसी नोट, या फिर बैंक नोट को आप अपने कब्जे में भी रखते हो, चाहे आपने नहीं बनाया हो बट आपके पास पोजेशन में है, तो क्या होगा, तो भी आप यहाँ पर पनिशेबल हो। आपको नॉलेज होनी चाहिए, नोइंगली, ये जानते हुए, एंड आपकी इंटेंशन होनी चाहिए यूजिंग एज जेन्युइन। आपकी इंटेंशन है कि आप उसको जेन्युइन के तौर पे, उसको सही के तौर, सच्चे के तौर पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना पनिशमेंट है, 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है, अप टू 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 7 साल की सजा है, और फाइन और बोथ। नेक्स्ट सेक्शन 181, सेक्शन 181 क्या कह रहा है, मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्या वर्ड याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट्स। एक एक वर्ड याद रखने हैं इन सेक्शंस में, ये सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे कि अगर आप मेक कर रहे हो, बना रहे हो, या फिर आप कब्जे में रख रहे हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को, या ऐसे मटेरियल्स को, ऐसी वस्तुओं को जो किसमें यूज में लिए जाते हैं, फॉर काउंटरफिट, जो आपका कूटकरण करने के पर्पज से आप उनको यूज में लेते हो, वो मशीन्स, वो मटेरियल्स आपने अपने कब्जे में रखे हुए हैं। और ये मटेरियल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई भी, अगर मान लो करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, या फिर ये बनाने में कोई भी डाई यूज़ होती है, कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ होता है, अगर उसका भी आपने कब्जा रखा हुआ है, तो भी आप यहाँ पर क्या हो, पनिशेबल हो। चाहे आपने कॉइन या फिर करेंसी नोट या बैंक नोट या गवर्नमेंट स्टैम्प, इन सब के इंस्ट्रूमेंट्स को आपने कब्जे में रखा है बनाने के लिए, और कौन से, काउंटर फिटिंग के तौर पर, तो वो क्या है, वो यहाँ पर पनिशेबल है। कितना पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 10 ईयर्स की सजा है, और फाइन भी लगेगा, सेम पनिशमेंट है। नेक्स्ट सेक्शन 182, सेक्शन 182 कहता है कि मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं या फिर कॉज आप किसी और से करवा रहे हैं। रिजेंबल करता है किससे, करेंसी नोट से और बैंक नोट से, तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल है। अप टू 300 रुपीज़ फाइन है, 300 रुपये का जुर्माना है। या फिर उस डॉक्यूमेंट्स पर नेम अपीयर हो रहा है, और वो पर्सन जिससे पुलिस ने पूछा कि ये तुम्हारा ही नाम है, या किसने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाया है, वो पर्सन जवाब नहीं देता है, वो डिनाई करता है, तो प्रिंटेड कहाँ से उसको इसने वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाए हैं, तो वो यहाँ पर क्या है, वो पर्सन भी यहाँ पर पनिशेबल है, और उस पर जुर्माना लगेगा अप टू 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ तक का जुर्माना है। नेक्स्ट जो है इसका थर्ड क्लॉज, मे प्रिज्यूम दैट द पर्सन कॉज द डॉक्यूमेंट टू बी मेड, कि क्या प्रिजम्पशन, क्या इस पर्सन के खिलाफ जिसका नेम अपीयर हो रहा है उस डॉक्यूमेंट में, उसके खिलाफ क्या प्रिजम्पशन की जाएगी, मे प्रिज्यूम, कि ये उपधारणा की जाएगी कि उस पर्सन ने क्या किया है, उस डॉक्यूमेंट को तैयार करवाया है या प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पर प्रिजम्पशन को भी यहाँ पर क्या बताया है कि आपके अगेंस्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट जो है, अगर कोर्ट के सामने ऐसा डॉक्यूमेंट आता है तो ये प्रिज्यूम करेगा
कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो आप ही ने तैयार करवाया। अगर आपका नेम उस पर अपीयर होता है और आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते हैं कि वो आप ही का नाम है या आप ही का एड्रेस है, आप नहीं बताते हैं कि आपने वो किसी और से भी प्रिंट करवाया है तो कहाँ से प्रिंट करवाया है, तो वो यहाँ पर आपके खिलाफ प्रिजम्पशन की जाएगी। तो सेक्शन 178 से सेक्शन 182 में हमने क्या डील किया है कि काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें आपको केवल कीवर्ड्स याद रखने हैं। सेक्शन 178 का कीवर्ड क्या है? काउंटर फिटिंग, काउंटर फिटिंग। और सेक्शन 179 का जो कीवर्ड है वो क्या है? यूजिंग, यूजिंग दैट काउंटर फिटिंग करेंसी नोट्स बैंक नोट्स। और सेक्शन 180 का जो कीवर्ड है पोजेशन, कब्जे में रख रहे हो क्या? काउंटरफिट कॉइन्स और स्टैम्प्स और जो भी आपका करेंसी नोट बैंक नोट। और यहाँ 181 में आप इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई मटेरियल आप रख रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। और इसका कीवर्ड क्या है? डॉक्यूमेंट्स। तो ये कीवर्ड से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।